हम लोग लास्ट वीडियो में जो भी पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन होमवर्क कर रहे थे, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे और उसके बाद उसी टाइप से कुछ और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मतलब अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, अगर ऐसे दिया रहे और हम लोग को इसको अगर वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था क्या, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ y होना चाहिए और राइट साइड में क्या होना चाहिए, x वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ y को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3y इक्वल टू प्लस 2x को उधर ले गए तो कितना हो गया, माइनस 2x प्लस 4। 3 को डिवाइड कर दिए तो 3 को डिवाइड किए तो क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 4/3, ठीक है। जब इन लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो m कितना आ गया, -2/3 और c क्या आ गया, 4/3। तो m क्या है, नेगेटिव और c क्या है, पॉजिटिव। तो क्लियर बात है कि अगर m नेगेटिव और c पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x एक्सिस ये y एक्सिस, c पॉजिटिव है इसका मतलब लाइन या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, मतलब y एक्सिस को ऊपर ऊपर कट करेगा ओरिजिन के। और m नेगेटिव का मतलब है कि उसका स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो स्लोप 90 डिग्री से छोटा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से फिर क्या हो जाएगा, मेरा एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। और ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, कितना इंटरसेप्ट है, ये है 4/3। अगर ये 4/3 इंटरसेप्ट है मतलब ये वाला पॉइंट के बारे में हम लोग जानना चाहें तो ये क्या होगा, 0,4/3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर सेकंड हम लोग बोलें वो क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी उसी फॉर्म में लिखना है, सिर्फ y को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। तो -2y कैन बी रिटन एज -x माइनस 3, ठीक है। अब -2 से पूरे को डिवाइड कर दिए तो y कितना आ गया, -x/-2 और यहाँ -3/-2, ये कैंसिल आउट और ये प्लस हो गया। तो y कितना आया, 1/2x प्लस 3/2। इसको जब हम लोग उससे कंपेयर करेंगे तो m कितना आएगा, 1/2 और c कितना आएगा, 3/2। फिर से अब की बार m भी क्या है, पॉजिटिव और c भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब अब की बार जो लाइन बनने वाला है मेरा वो ऊपर ऊपर कट करेगा y एक्सिस को, उसके साथ साथ इसका जो एंगल है ना एक्स एक्सिस से वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। मतलब कैसा होगा, ये वाला लाइन होगा, यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उसका ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप का इक्वेशन देखने वाले हैं जिसका नाम है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे। तो अगर हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का बात करें तो नाम ही है डबल इंटरसेप्ट, मतलब दो बार इंटरसेप्ट, एक बार कहाँ पे, एक्स एक्सिस में और दूसरे बार वाई एक्सिस में, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट हम लोग समझते हैं पहले कि इसको बोला क्या जाता है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल अगर हम लोग लें और अगर ये कोई एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन जो डबल इंटरसेप्ट है ना उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, x बाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये उस लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा ना तो हम लोग इसमें पहले उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि x के बगल में हमेशा +1 होना चाहिए, y के बगल में हमेशा +1 होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और राइट साइड में +1 होना चाहिए। अब ये जो a और b है ये इंटरसेप्ट है, मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो a एंड b में हैव एनी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एक लिमिटेशन है कि लाइन अगर कभी ओरिजिन से पास हो गया ना तो हम लोग इससे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग a का बात करें तो a क्या है, x इंटरसेप्ट, ठीक है, और b क्या है, तो b है y इंटरसेप्ट।
ये बात पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग बात करें, ये ए पॉइंट है और मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तो अगर ए कोऑर्डिनेट का बात करें तो क्या बोलेंगे ए कॉमा जीरो, और बी कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कॉमा बी। एक बात बस समझ लेना है, दो चीज होता है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा होता है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो जब हम लोग लेंथ का बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट का बात कर रहे हैं तो इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट डिपेंड्स वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसी पे डिपेंड करता है कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है ये प्लस होगा या माइनस होगा। इसीलिए बोल रहे थे कि ये ए और बी क्या होता है, मे हैव एनी साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम लोग लेंथ का बात करें तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट ऐसे जनरल में इट मे बी हैव एनी साइन, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले डबल इंटरसेप्ट तो ये क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, अगर मेरे से बोला जाए x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, इसको प्लॉट करना है, तो क्लियर बात है a के प्लेस में क्या है 3 और b के प्लेस में क्या है 2, और इसको जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियर बात है दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। 3 का मतलब है ये x एक्सिस में 3 यूनिट कट कर रहा है, तो ये कहाँ कर रहा होगा 3,0, यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा 3,0। b में कहा तो 0,2, ये हो गया b। इन लोग दोनों को मिलता हुआ एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये तो इसका इक्वेशन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसे है x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, तो आपकी बार ये है x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फिर से जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ये y एक्सिस और यहाँ पे कौन है x एक्सिस, तो a क्या है -2 मतलब नेगेटिव साइड, तो ये क्या होगा यहाँ पे a -2,0, और b तो अभी भी पॉजिटिव है मतलब 0,3, तो ये लाइन कैसा होगा ऐसा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और नॉर्मल फॉर्म लेते हैं लाइन का, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहे तो उसको पहले हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके तब इक्वेशन निकालते हैं, तो दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। मतलब मेरा टारगेट ये होना चाहिए ना कि राइट साइड में 1 आ जाए। तो राइट साइड में 1 आएगा कैसे, जब इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। तो मैथ का प्रॉपर्टी है, जो राइट साइड करते हैं वही लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2x/6 प्लस 3y/6 इक्वल टू क्या 1। इसको यहाँ पे तो हम लोग कट कर सकते हैं, कट करेंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत होता है कि जब कट ना हो रहा हो तो वो लोग क्या करें, उस टाइम गलती कर देता है। तो ये कट नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं क्या होगा। तो कोई भी चीज अगर x के बगल में लिखा हुआ है तो वो नीचे जाएगा, तो कहाँ जाएगा एकदम नीचे। मतलब अगर a/b ऐसे है होल डिवाइडेड बाय c/d, तो ये कहाँ चला जाता है ऊपर, और ये कहाँ चला जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये x/6 क्या लिखेंगे 2 प्लस y/6 क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये कट के 3 आया, ये कट के 2 आया, और फाइनली x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब इसको आराम से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कहाँ पे कट किया 3,0 में, और ये कहाँ कट किया 0,2 में। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कुछ ऐसे ले लें 3x माइनस y, ठीक है, -2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिए। तो इसको फिर से हम लोग को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या देखें कि x और y वाला लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट कहाँ पे है राइट साइड में। x और y वाले को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं। तो 3x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 2। अब हम लोग को राइट साइड में 1 लाना है,
तो उससे क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो इधर भी किससे डिवाइड करना होगा 2 से, फिर अलग अलग करके लिख देते हैं 3x/2 माइनस y/2 इक्वल टू क्या 1। ठीक, अब फिर से वही काम, इसको नीचे ले गए तो x कितना हो गया x/2/3 और यहाँ पे माइनस y/कितना 2 इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि प्लस है और यहाँ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल तो नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको प्लस बना देते हैं, तो हो गया ना सेम बात, प्लस माइनस माइनस। तो अब की बार ये कैसा बनेगा ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x में कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो 2/3 इधर कहीं होगा, मतलब पॉजिटिव 2/3, 0। और -2 कहाँ होगा, ऊपर के नीचे, तो नीचे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -2। ये लो दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम लोग को पता चल जाता है ना ऐसे कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। और इसका लिमिटेशन यही है कि कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास कर रहा होगा तो हम लोगों को इससे आंसर नहीं मिलने वाला, इससे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग को वापस y = mx + c में जाना होगा। अच्छा, क्यों जाना होगा उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है y = mx + c, ठीक है, तो c होता क्या था, c होता था y इंटरसेप्ट। ठीक है, और m क्या होता था, स्लोप होता था। तो बात ये है कि कभी अगर y इंटरसेप्ट जो कि c है ये 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट 0 हो गया, इसका मतलब y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है। और कोई भी चीज y एक्सिस को अगर ओरिजिन पे कट कर रहा है मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से पास हो रहा है तो y = mx + c था क्या। तो सबसे पहले वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, वहां पे हम लोग किए क्या, तो c को 0 ले लिए, c को 0 ले लिए, जिसके कारण ये क्या ट्रांसफॉर्म हो गया y = mx। ठीक है, वहां पे c क्या हो गया 0 हो गया। और जैसे ही यहाँ पे c 0 हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि यार c का कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब y एक्सिस के ऊपर भी कटे या नीचे कटे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, ये सिर्फ कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन से ही पास होगा जितना भी लाइन है। तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ m पे करेगा। तो m पे करेगा, इसका मतलब m अगर पॉजिटिव है तो कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट। m अगर निगेटिव है तो कैसा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज। तो लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, या इधर से भी हो सकता है, कैसा भी लाइन हो सकता है। ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये कैसा भी लाइन हो सकता है। अब हम लोग को पता है tan थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये पूरे का भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, मतलब थीटा जैसे बढ़ेगा, tan 0 डिग्री कितना होता है 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, और tan 90 कितना अनडिफाइंड, बहुत बड़ा वैल्यू। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, कब तक, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो हम लोग देखें कि ये कुछ भी है लेकिन 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन ये अल्फा है और अगर ये बीटा है तो हम लोग को पता है कि अल्फा और बीटा दोनों 90 से क्या है कम, और बीटा जो है वो अल्फा से क्या है बड़ा। अल्फा बीटा दोनों 90 से कम है और बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है। तो क्लियर बात है कि स्लोप जो बीटा का होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा स्लोप ऑफ अल्फा से। ठीक है, तो जैसे स्लोप बड़ा हुआ तो वो क्या चला गया, ऊपर चला गया। वैसे ही अगर इन लोग को हम लोग देखें तो इन लोग क्या हो रहा है, इन लोग 90 से बड़ा है, और जैसे 90 से बड़ा में जाने लगते हैं ना तो वैल्यू मेरा निगेटिव आने लग जाता है, और नेगेटिव आने लगा मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, सिनेरियो चेंज मतलब फिर इसका स्लोप जाएंगे, इसका स्लोप जाएंगे, तो हम लोग को पता है कि L4 का स्लोप क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए L3 से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है तो जो जितना बड़ा आएगा वो उतना छोटा हो जाएगा, तो फिर इसका स्लोप इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे वहां ज्यादा थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, सारा चीज डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग जनरली बस जान गए कि ऐसा कोई भी लाइन जिसमें सी ना हो वो हमेशा सेंटर से मेरा पास करता है। ठीक है, तो ये तो देख लिए। तो इधर का सारा चीज मेरा क्लियर हुआ है। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग बोले y = 3x और एक बोल दें y = 5x, और इन लोग का अगर हम लोग इक्वेशन निकाले तो क्या आएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक लाइन ऐसा है दूसरा लाइन ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। ठीक है,
तो क्योंकि 3 और 5 में से दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों 90 डिग्री से कम है, ठीक है, दोनों स्लोप 90 डिग्री से मतलब कम है एंगल जो है स्लोप का, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री से कम है। लेकिन L2 का स्लोप का जो एंगल होगा, मतलब L2 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L2 ये हम लोग को दिख रहा है बड़ा है स्लोप ऑफ L1 से। तो अगर ऐसा है तो ये वाला हो जाएगा L2 लाइन और ये वाला हो जाएगा L1 लाइन, ठीक है। इसका स्लोप हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 3। तो इसमें इतना ही अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पैराबोला देखेंगे, ठीक है, कि पैराबोला का हम लोग कैसे कर्व को निकालते हैं। और पैराबोला जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वहां पे ए बी और सी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। थैंक यू।